हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। हम MPPSC मेंस एग्ज़ाम पर चर्चा कर रहे हैं। कल की जो क्लास थी मैंने उसमें आपको पूरे एग्ज़ाम का जो पैटर्न है उसके बारे में डिस्कशन किया था। आज की जो क्लास रहेगी इसमें मैं आपको एक विशेष बात करने जा रहा हूँ, जिसमें मैं आपका एक प्रश्न पत्र कंप्लीट कराने का प्रयास करने वाला हूँ। आप सभी के सकारात्मक सहयोग से ही ये प्रश्न पत्र पूरा हो पाएगा, इसलिए आप सभी सपोर्ट करते रहिएगा। तो जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि जो मुख्य परीक्षा है उसे टोटल 6 प्रश्न पत्रों में डिवाइड किया गया है। इसमें शुरू के 4 पेपर GS के हैं, 5वां पेपर हिंदी का है और 6वां पेपर निबंध का है। ये टोटल 1400 नंबर के हैं। 175 नंबर का साक्षात्कार है। इस तरह से टोटल जो मेंस है वो 1575 नंबर का रहेगा। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर आपको एक अच्छी रैंक चाहिए है तो 1575 में से 1000 या उससे अधिक अंक हमारे होने चाहिए, और इनको अर्जित करने के लिए हमें जो हमारे GS 1, 2, 3 के जो प्रश्न पत्र हैं इसमें से कम किन्हीं 2 प्रश्न पत्रों में 180 नंबर या उससे ज़्यादा नंबर स्कोर करने पड़ेंगे, तभी जाकर हमें एक अच्छी रैंक मिल पाएगी। तो अभी की अगर स्थितियों को देखा जाए तो ज़्यादातर विद्यार्थियों के लिए जो विज्ञान एवं तकनीकी विषय है इसमें ज़्यादा समस्या हो रही है। पहला जो प्रश्न पत्र है उसमें इतिहास भूगोल है, दूसरा जो प्रश्न पत्र है उसमें राजनीति, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र है। बाकी के ये जो नीचे के 3 विषय हैं ये भी आसान ही हैं। ज़्यादातर विद्यार्थी विज्ञान और तकनीकी जो पेपर है इसमें प्रॉब्लम है। तो मेरा जो प्रयास है वो ये है कि मैं अगले 1.5 महीने में आपको इस पेपर को पूरा का पूरा कवर करवाऊं। तो इसको हम थोड़ा और आगे समझते हैं पेपर 3 के बारे में। पेपर 3 को टोटल 10 यूनिट में डिवाइड किया गया है। इसमें जो हमारी पहली यूनिट है उसमें फिजिक्स है, दूसरी यूनिट में केमिस्ट्री है, तीसरी यूनिट में बायोलॉजी है। मैंने यहाँ पर पूरे टॉपिक्स नहीं निकाले हैं, मैंने केवल टॉपिक जो यूनिट है वो जिस सब्जेक्ट पर बेस्ड है उस सब्जेक्ट का नाम ओनली यहाँ पर लिखा है। तो ये जो पहला, दूसरा और तीसरा यूनिट है, अगर हम इसके लिए 11th, 10th और 9th क्लास की NCERT फॉलो करते हैं तो हमारे बहुत सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। कुछ टॉपिक्स के लिए हमें 11th और 12th की जो NCERT की पुस्तकें हैं उनका भी उपयोग करना पड़ेगा। अगला जो यूनिट है 4 उसमें कंप्यूटर है और इसके लिए आप परीक्षा मंथन की जो बुक है उसका उपयोग कर सकते हैं। अगला जो यूनिट है उसमें मैथ्स है। इसके लिए आप RS अग्रवाल या किसी अन्य अच्छी पुस्तक को यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम 6th यूनिट पर दे जाएं तो इसमें हेल्थ दिया हुआ है और जो 7th यूनिट है इसमें टेक्नोलॉजी है। इस यूनिट के लिए हमें बहुत अधिक पैमाने पर इंटरनेट की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो इंटरनेट हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा इस दौरान। 8वीं जो यूनिट है इसमें एनर्जी दिया हुआ है। इसके लिए ज्योग्राफी की बुक में काफ़ी चीज़ें हमें मिल जाएंगी। ज्योग्राफी की आप कोई भी बुक ले सकते हैं और चाहे तो आप NCERT भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। साथ ही कुछ टॉपिक्स के लिए हमें इंटरनेट का भी यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा। 9वीं जो यूनिट है इसमें इन्वायरमेंट है, पर्यावरण है, और इसके लिए आप दृष्टि IAS की बुक का उपयोग कर सकते हैं। जो हमारी 10वीं यूनिट है इसमें
ज्योग्राफी से ये काफ़ी रिलेट करती है। कुछ टॉपिक्स के लिए यहाँ पर भी हमें इंटरनेट की हेल्प लेनी पड़ेगी। इसके बाद अगर ओवरऑल बात की जाए तो जो हमारा पूरा का पूरा विषय है ये 10 यूनिट्स में डिवाइड है। प्रत्येक यूनिट से 30 नंबर के प्रश्न आना है। इस तरह ये पूरे का पूरा जो विषय है ये 300 नंबर का होने वाला है और हमारा टारगेट यहाँ पर 180 से ज़्यादा अंक अर्जित करना है। तो मैं इसके लिए प्रयास करूँगा कि आपको पर डे कम से कम एक लेक्चर प्रोवाइड करूँ। आप लोग लगातार ग्रुप इस चैनल को फॉलो करें, इस पे आपको लगातार अपडेट मिलता रहेगा। अगर आपकी किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी है, कोई किसी प्रकार का आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।